नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक न्यूज़ आ रही है, आरबीआई के द्वारा ये खुलकर आ चुकी है। ये कहा जा रहा है कि अब लोन सस्ते होंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसी के संदर्भ में आरबीआई से न्यूज़ आ रही है। आरबीआई ने अपने ब्याज दर में 0.50% कम कर दिया है और इसी कारण से अब कहा जा रहा है कि लोन लेना अब सस्ता होगा। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कि आखिर ये पूरी खबर, पूरी न्यूज़ है क्या, आरबीआई ने क्या कहा है, कौन से निर्णय उसने दिए हैं जिसके संदर्भ में ये इसकी खास चर्चा हो रही है। और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी नीतियां लाई जाती हैं उनके बड़े इम्पैक्ट समाज पर, मार्केट पर देखने को मिलते हैं। तो सभी विषयों पर बात करेंगे। अनुपातिक जो अनुमान है उसमें बदलाव किए गए हैं, रेपो रेट में बदलाव किए गए हैं, इनके जो प्रभाव हैं वो क्या देखने को मिल सकते हैं, ब्याज में जो कटौती है उसका जो असर है वो कैसे हो सकता है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके अलावा ये भी हम बात करेंगे कि जो ब्याज दरें हैं, ब्याज दरों में और ईएमआई के ऊपर, लोन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस आरबीआई के आने वाले, जो ये कहा जा रहा है कि ये ब्याज दरों में कमी की गई है। इसके अलावा लगातार इस वर्ष कितनी बार रेपो रेट कम किया गया है, कितना किया गया है, इसके जो आंकड़े हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। रेपो रेट घटने से क्या हाउसिंग जो डिमांड है वो बढ़ सकती है अपने देश में, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो देखेंगे कि आखिर इस रेपो रेट और हाउसिंग डिमांड में क्या संबंध है। इसके अलावा सीआरआर के संदर्भ में भी बात करेंगे, जो रिवर्स कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कैश रेशियो होता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर वो सीआरआर कैसे निर्धारित होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। आरबीआई ने महंगाई का जो अनुमान है उसके संदर्भ में जो बातें कही गई हैं, जीडीपी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और इसी के संदर्भ में रेपो रेट क्या होता है और इससे लोन पर क्या प्रभाव पड़ता है और मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके संक्षिप्त रूप से सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लोन अब सस्ते हो जाएंगे, आरबीआई ने ब्याज दर में कटौती कर दी है और इसी कारण से देखें तो ये न्यूज़ चर्चा में है और इसी कारण से इसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि लोन सस्ते होंगे। आरबीआई ने अपने ब्याज दर पर 0.50% कम किया है, घटा दिया है और 20 साल में 20 लाख के लोन पर करीब 1.48 लाख का फ़ायदा होगा। ये एक न्यूज़ आ रही है और इस कारण से देखें तो ये पूरा जो मसला है ये चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक होता है, तो बैंकों को दिए जाने वाले जो कर्ज हैं उसकी जो दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और इस दर पर कहीं ना कहीं इस दर में आरबीआई ने क्या किया है, अब 0.5% की कटौती की है, यानी बैंकों को आरबीआई अब कम दर पे क्या करेगा, वो लोन देगा। अब रेपो रेट 5.50% रह गया। इससे बैंकों को देखें तो आरबीआई से कम ब्याज पर अब कर्ज मिलेगा और ब्याज में इस कटौती को बैंक अपने ग्राहकों को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। जिस तरह से कम ब्याज पर आरबीआई से बैंकों को लोन मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले जो लोन है, जो ऋण है, उसका भी जो दर होगा वो कम होगा, ईएमआई जो होगी वो घट जाएगी। और ब्याज दरों में कटौती का जो फैसला है ये मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है उसके द्वारा 4 से 6 जून तक चली जो मीटिंग थी उसी में लिया गया है। और आज आरबीआई ने 6 तारीख को, जो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उनके द्वारा 6 जून को इसकी क्या की गई, इसकी घोषणा बाकायदा कर दी गई है। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जो भी कह सकते हैं कि अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी जो बैठक हुई थी उस बैठक में ये फैसला लिया है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, इस बैठक में लगातार तीसरी बार जो रेपो रेट है उसमें कटौती का निर्णय लिया गया है। तो ये लगातार कह सकते हैं कि कटौती की गई है। यहाँ पर रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई कि कितनी कटौती इस बार की गई है और इस कटौती के बाद, यानी ये जो 0.50% की जो कमी की गई, इसके बाद अब जो कह सकते हैं जो यहाँ पर रिजर्व कह सकते हैं कि जो रेट है उसमें भी कहीं ना कहीं अब परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से जैसे रेपो रेट हुआ है तो फिर रिवर्स जो रेपो रेट है वो भी क्या होगा, अब परिवर्तित होगा। और इस स्टॉक से देखें तो जो होम लोन है, कार है, अन्य जो कर्जे हैं, ऋण है, एजेंसियों में कमी आएगी, जिससे ऑनलाइन लोन कि कहीं ना कहीं जो एक प्रभाव था, दबाव था, उसमें राहत मिल सकती है। इस तरह की बातें देखने को मिली हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया कि अनुपातिक अनुमान क्या है, 3.7%। आरक्षित क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि गवर्नर ने ये बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्लोबल जो एलिजिबिलिटी है उसकी अनिश्चितता देखते हुए
ये कहा गया है कि यहाँ पर जो ग्लोबल LGBT है उसमें अनिश्चितता को देखते हुए 4% से 3.7% इसे कर दिया गया है। इसके अलावा जो CRC है उसकी अगर बात करें तो उसमें भी बड़े स्तर पे जो बदलाव हैं वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई सारे जो बदलाव हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जैसे रिकॉल में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। RBI ने स्टैंडिंग जो मैकेनिकल फैसिलिटी है उसकी जो रेटिंग है वो भी अब बढ़ा दी है। तो इस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। यही नहीं, जो ब्याज में कटौती है वो सबसे अहम मसला है इसमें, क्योंकि RBI ने जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और महंगाई कंट्रोल करने के लिए इसे बढ़ाया घटाया जाता है RBI के द्वारा। ताज़ा जो कटौती की गई है RBI के द्वारा, तो ये 20 साल के लिए किए गए 20 लाख के लोन पर देखें तो करीब 1.5 लाख के आसपास फ़ायदा प्रदान करती है। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि राहत इससे मिल सकता है। इसी तरह 30 लाख के लोन पर देखें तो लगभग 2.25 लाख का फ़ायदा हो सकता है। तो नए जो मौजूदा ग्राहक हैं उनको बड़े स्तर पर इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो RBI जो है ये MPC की जो खास बातें यहाँ पर देखने को मिली है कमेटी की, कि यहाँ पर ये कहा गया कि रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कमी की गई है। 6% से घटाकर अब इसे 5.5% कर दिया गया है, और CRR में 100 आधार अंकों की कमी करके 4% से इसे घटाकर 1% कर दिया गया। तो ये दोनों बातें यहाँ पर दी गई। यहाँ पर रेपो रेट की बात कही गई है, और यहाँ पर क्या है कि रिवर्स रेपो रेट की यहाँ पर बात की गई है। चालू जो वित्त वर्ष है उसमें महंगाई का जो अनुमान है वो 4% घटाकर इसे 3.7% कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो GDP विकास दर है उसका जो अनुमान है वो 6.5% पर स्थिर बना हुआ है। RBI ने अपने जो भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एकोमोडेटिव हैं उनके स्टैंड्स को अब न्यूट्रल कर दिया गया है। तो ऐसे बातें यहाँ पर देखने को मिली है। यही नहीं, ब्याज दर घटने से जो EMI है, जो लोन है, उस पर भी अब फ़र्क पड़ेगा। जैसे लोन के जो अमाउंट है, जो अवधि है, जो ब्याज दर है, जो EMI है, कुल जो इंटरेस्ट है और कुल जो रकम चुकानी होती है, ये सभी अब प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ पर फ्लो चार्ट में उदाहरण के तौर पे दे दिया गया है कि कितनी राशि है, कितना लोन अमाउंट है, किस अवधि के लिए है, कितना ब्याज दर है, कितनी EMI है, कुल ब्याज कितना है, कितनी अवधि में आपको कितना कुल टोटल अमाउंट देना है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। इस साल 3 बार रेपो रेट में कहीं ना कहीं 1% की कटौती की गई है। RBI ने फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों में 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये जो कटौती है करीब 5 साल बाद की गई थी। दूसरी बार अप्रैल में मीटिंग हुई, ब्याज दर में 0.25% घटाया गया, और अब तीसरी बार दरों में कटौती की गई है। तो लगातार ये जो कटौती है इस बार 1% की कर दी गई है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो रेपो रेट के घटने से जो हाउसिंग डिमांड है वो बढ़ सकती है, क्योंकि रेपो रेट घटने के बाद जो बैंक है, बैंक भी हाउसिंग और ऑटो लोन्स के लिए कहीं ना कहीं जो ब्याज दरें हैं अपनी कम कर देंगे, और इस कारण से हाउसिंग जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। रियल एस्टेट में और निवेश में कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए भी सकारात्मक न्यूज़ है। आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस बार ये सेक्टर बूस्ट कर सकता है। CRR घटने से 2.5 लाख करोड़ जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अब देखने को मिलेंगे। RBI जो गवर्नर संजय मल्होत्रा है उन्होंने कहा कि कैश जो रिजर्व रेशियो है, जो CRR है, इसमें 1% की कटौती करके 4% से घटाकर इसे 3% करने का जो फैसला है वो किया गया है। उन्होंने कहा कि RBI इस कदम से 2.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी। तो इस कारण से ये चर्चा में है। यहाँ पर जो CRR है, जो CRR की हम बात करें तो एक ऐसा पैसा है जो बैंकों को अपने कुल जमा का एक जो हिस्सा होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या करना होता है, वो रखना होता है। जैसे कैश रिजर्व रेशियो, तो एक अनुपात है, वो क्या करना होता है, वो पैसा होता है जो बैंकों को अपने कुल जमा का एक हिस्सा RBI के पास रखना होता है। इससे क्या होता है कि RBI ये कंट्रोल करता है कि बाज़ार में कितना पैसा रहेगा, बाज़ार में कितना इनफ्लो होगा, पैसे का तरलता का कितना इनफ्लो होगा, और इस कारण से अगर CRR कम होता है तो बैंकों के पास जो लोन है वो देने के लिए ज़्यादा पैसा बचता है। और जैसे ही इस बार 1% की कटौती हुई है, इस कारण से देखें तो इस कारण से 2.5 लाख करोड़ रुपए इस सिस्टम में आएंगे। तो इस कारण से इसका जो प्रभाव है वो खास तौर पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो वो पैसा है जो CRR, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और इसके जो उदाहरण है कि RBI ने महंगाई जो अनुमान है वो
घटा दिया है। जीडीपी जो अनुमान है वो बरकरार रखा है, इसको आप देख सकते हैं। फिनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है उसका जो अनुमान है वो कितना रखा गया है, 6.5% पर स्टेबल रखा गया है। और फिनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो महंगाई है उसका जो अनुमान है वो 4% से घटाकर 3.7% कर दिया गया। अगर अलग अलग जो क्वार्टर हैं उनमें इसके बारे में डेटा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बेसिक जानकारी आप जानना चाहें कि रेपो रेट क्या है, इससे लोन कैसे सस्ता होता है, तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देती है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट कम होने से बैंकों को कम ब्याज पर लोन मिलता है। जैसे ही बैंकों को लोन सस्ता मिलता है वो अक्सर इसका जो फ़ायदा है अपने ग्राहकों के पास देते हैं, यानी बैंक भी जो ग्राहकों के लिए जो ऋण के लिए जो ब्याज दर होती है उसे कम कर देते हैं। और इसी के संदर्भ में जो अपने देश के गवर्नर हैं, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन व्यापार के बीच में जो तनाव जैसी वैश्विक आर्थिक स्थिरता है उसके बावजूद भारत की जो अपनी इकोनॉमी है वो क्या है, वो मजबूत बनी हुई है। आरबीआई ने अपनी नीति का रुख कहीं ना कहीं न्यूट्रल रखते हुए ये कहा है कि हम बैंकों और विकास के बीच में एक संतुलन बनाकर चल रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये जो कदम है ये आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक विशेष भूमिका निभाएगा। और जब खाद्य पदार्थों में कमी, कृषि उत्पादन में सुधार की जो उम्मीद है वो इस बदलाव से देखने को मिल सकता है। रिवर्स जो बैंक रेपो रेट है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो रिवर्स जो बैंक रेपो रेट है वो बढ़ता और घटता है। क्यों बढ़ता घटता है, तो देखिए किसी भी सेंट्रल बैंक के पास जो पॉलिसी रेट है उसके रूप में जो भी महंगाई होती है वो लड़ने का एक शक्तिशाली टूल होता है। और जब भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में क्या करता है, पैसे का इनफ्लो करता है। और वो कोशिश करता है, पॉलिसी रेट क्या होता है कि ज़्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा हो जाता है, बदले में बैंक भी अपने ग्राहकों को जो लोन देते हैं उसका रेट बढ़ा देते हैं। और इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में जो मनी फ्लो है वो कम हो जाता है, तरलता कम हो जाती है। और मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है, महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही होती है, जब महंगाई अधिक होती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में जो भी सेंट्रल बैंक होता है, जैसे अपने देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो बैंक पॉलिसी रेट क्या कर देता है, कम कर देता है। और इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाले जो भी कर्ज हैं वो सस्ते हो जाते हैं और ग्राहकों को भी सस्ती दर पे लोन मिलने रहते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आप पहले से जानते होंगे। हर 2 महीने में होती है आरबीआई की मीटिंग, ये आप सभी जानते हैं। इसमें देखें तो आरबीआई की जो मीटिंग होती है, कौन इसमें भाग लेते हैं, अभी हाल ही में इसकी जो मीटिंग हुई है वो संपन्न हुई है इस वित्त वर्ष 2025-26 में। देखें तो 6 एमपीसी की मीटिंग है, ये पहले से निर्धारित है, इनके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये भारत के सभी बैंकों और देश की जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। चाहे बात करें आरबीआई का जो हेड ऑफिस है पहले कोलकाता में था, 1937 में ये मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया। आरबीआई पहले प्राइवेट था, 1949 में भारत सरकार के अधीन आ गया। आरबीआई का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है इसका गवर्नर होता है और ये निजी विदेशी बैंकों को भारत में खोलने के लिए क्या करता है, लाइसेंस भी देता है। यही नहीं, आरबीआई के पहले जो गवर्नर हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। आरबीआई के संदर्भ में ये भी कहा गया है कि अमिताभ घोष इस पद पे सबसे कम 20 दिन रहे हैं। उसके बाद अगर हाल के समय में देखें तो बहुत सारे जो बदलाव हैं वो इसमें हुए हैं। और आज़ादी के बाद जून 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया था। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारियां हैं आरबीआई से जुड़ी हुई। तो इस तरह से इस न्यूज़ की आज हमने चर्चा की, जो एक कटौती की गई है आरबीआई के द्वारा। अब देखने वाली बात है इसका जो प्रभाव है वो किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और जो कहा जा रहा है कि रियल इस्टेट, एग्रीकल्चर, उत्पाद, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उस क्षेत्र में एक क्रांति आ सकती है, एक बड़े स्तर का बदलाव आ सकता है। अब देखने वाली बात है कि ये जो घोषणा की गई आरबीआई के द्वारा इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।